सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री नाभाजी के द्वारा कृत एक ग्रंथ है भक्तमाल, और उस श्री भक्तमाल में शबरी का बड़ा अद्भुत चरित्र वर्णन किया गया है। उन्होंने पूर्व जन्म की भी बात बताई है। ये पूर्व जन्म में एक रानी थी और यह रानी, इसके मन में साधुओं के प्रति, संतों के प्रति भाव था। एक दिन यह राजमहल से देख रही थी, सामने साधु संत कीर्तन कर रहे हैं। इसका भी मन हुआ कि मैं भी इन साधु संतों के कीर्तन में, भजन में जाऊं, सत्संग में जाऊं। सबरी जाने लगी तो राजा ने रोक दिया, तुम रानी हो, इस प्रकार नियम नहीं है तुम्हारा वहां जाने का। और देखिए, जो प्रेम होता है ना, जहां प्रेम होता है वहां कोई मर्यादा नहीं रहती है, और जहां मर्यादा रहती है वहां फिर प्रेम नहीं रहता है। अब राम भगवान का वहां सत्संग चल रहा है, ये मर्यादा है, मत जाओ, लेकिन मन में भाव है जाना है। ये प्रेम है, सेवक का प्रेम। सेवक होना, सेवक का प्रेम निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। मर्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस समय बड़ा कष्ट उस रानी को हुआ। क्या रानी हूं मैं, अपना मन हुआ सत्संग में जाने का, तो मैं संतों के साथ सत्संग नहीं कर पाई। ऐसी रानी होना मेरे लिए व्यर्थ है। और उसी समय नदी में जाकर के रात्रि में खड़ी हो गई और हे प्रभु, नदी में खड़ी हुई है। आत्महत्या करना भले ही पाप है, ये मैं जानती हूं नाथ, लेकिन आप इसका मुझे जो परिणाम दे, जो फल दे, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन अगली बार मुझे बनाओ तो कोई रानी नहीं, बल्कि मुझे सेवक ही बनाओ। और वही रानी इस जन्म में सबर जाति में जन्म लिया है इसने। सबर जाति में नाम लेने के कारण इन्हें लोग सबरी कहते हैं। सबरी नाम नहीं है इनका, सबर जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें लोग सबरी कहते हैं। वास्तविक नाम क्या है सबरी का पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग कहीं आप मुझसे पूछने लग जाओ, आप महाराज बताओ सबरी का नाम। देखो जी, मुझे भी नहीं पता, पता कहां से होगा, लिख ही नहीं रहा कहीं पर। सबरी कहा जाता है, सबर जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें सबरी कहा गया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं, उन लोगों को ना नाम से बड़ा मतलब होता है, महाराज उसका नाम क्या था। बहुत लोग आते हैं, सुदामा के पिता का क्या नाम था? अरे पिता से क्या करना है तुम्हें, सुदामा से काम चलाओ ना। उसके पिता का क्या नाम था, नाम के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया के लोगों के नामों का झंझट बेकार है। नाम जपना है तो रघुनाथ जी का जपिए ना। लोग नामों के चक्कर में बहुत पड़े जाते हैं। अरे उसका नाम क्या था, वो कौन था? राम से मतलब रखो ना, बाकी किसी और नाम से क्या मतलब रखना। तो सबरी इंतजार करती है। क्यों? क्योंकि ये सबरी जब
भिल्ल की जाति में इसने जन्म लिया तो ये घर छोड़कर के आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनका विवाह कराने लगे थे। शादी जैसी कोई थोड़ा बड़ा होता दिखता है, लोग पूछने लग जाते हैं इसकी शादी कब कर रहे हो। अच्छा, घर वालों से ज्यादा दूसरों को चिंता ज्यादा होती है, वो बार बार पूछते हैं। सबरी की भी शादी हुई, लेकिन शादी योग्यता के अनुसार योग्य हो उसका विवाह होना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उसका विवाह कहां से होगा। सबरी का भी विवाह करने की तैयारियां हुई, लेकिन सबरी ने क्या देखा, एक कमरे में बहुत सारे भेड़ बकरियों को बांध करके रख रखा है। सबरी ने मां से पूछा, मां ये सब क्यों है? बोली बेटी ये तब तेरी शादी के लिए है। क्या? बोली तेरी शादी में जो बाराती आएंगे उनको, उनके लिए जो भोजन बनेगा वो इन्हीं सबको मार करके इनके मांस से बनेगा। और जब ये सबरी ने सुना कि मेरी शादी के लिए, मेरे अकेले के लिए इतने जीवों की हत्या करनी पड़े, तो ऐसी शादी से तो सबरी बिना शादी किए ही स्वीकार रहेगी। और सबरी घर छोड़ के भाग गई। कहीं मेरे कारण इतने सारे पशुओं को मारा जाएगा, तो भाग गई सबरी। सबरी ने घर छोड़ा, साधु संतों में गई, साधु संत भी नहीं स्वीकार करते, घर भी नहीं लौट के जा सकते, घर छोड़ दिया, घर वाले भी नहीं रखना चाहते, साधु भी नहीं रखना चाहते, सबर जाति से है, सबरी बेचारी क्या करे। तो एक संत थे जिनके आश्रम पर फिर रोजाना झाड़ू लगा करके ये सबरी आती थी, साफ करके आती थी। जब वो उठते तो उन्हें सब साफ मिलता था। साधुओं ने देखा कि हमारे इस पूरी सेवा को कौन कर रहा है। सबरी का यही काम था, साधु संतों के सेवा करना, छिप छिप करके सेवा करना। सबरी के गुरु का क्या नाम है? मतंग मुनि। सबरी जाको ना गुरु मतंग कह कर गए, तो ही मिलेंगे राम। गुरु मतंग कह के गए थे कि तुझे राम मिलेंगे, तो उसी दिन से रोज सबरी क्या करती है, फल तोड़ के लाती है, फूल लाती है, बिछाती है। गुरु के वचनों में भरोसा कितना हो, ये सबरी से सीखी है। आपसे मैं ये कह के जाऊं कि देखिए जी, आपके यहाँ पर एक दिन वो आएंगे, तो आप एक दिन इंतजार करोगे, 2 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, 1 महीना होते ही कहोगे झूठ बोल गए महाराज, आए नहीं कोई। या मैं कह दूं मैं आऊंगा, तो आप सोचोगे महाराज आए नहीं, झूठ बोल गए, कहोगे ना, फिर आप इंतजार नहीं करोगे। 10,000 साल इंतजार किया, हजारों वर्ष इंतजार किया। हम लोग 1, 2 दिन, 4 दिन, महीने, साल नहीं हो सकती, इंतजार नहीं करेंगे, गुरुजी झूठ बोल गए ये कह देंगे। वो रोजाना रोज कल आएंगे, शाम को फूल हटा लेती, कल आएंगे, फिर सुबह बिछाना शुरू कर देती, आएंगे। और पूछती है सबसे, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। सबरी की कोटिया के
हाँ भिलनी की कोटिया के भाग जाग जाएंगे। भूल भूल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी इंतजार कर रही है, जाने कब आएंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। इंतजार कर रही है ना सबरी। क्यों? हरे राम चरण में प्राण बसे सबरी के। प्रभु दर्शन देंगे तो भाग जगे सबरी के। इसलिए हम मीठे फल चख कर, हो मीठे फल चख कर रोज सजाए थारी। मीठे फल चख कर रोज सजाए थारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। हर रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। इंतजार कर रही है सबरी, राम आएंगे राम आएंगे।